हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रिएटर चंद्रा क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। मैं दिनेश चंद्रा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। प्रीवियस क्लास में मैंने क्या सीखा था? ट्रिपलेट निकालना। आज मैं बताने जा रहा हूँ सपोज एवरी नेचुरल नंबर इज एन वी हैव। इसको मैं एक्सप्रेस करूंगा। ओके, इसको एक्सप्रेस करूंगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। सपोज इसको मैं ए मानता हूं, सपोज इसको मैं बी मानता हूं। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला का यूज करूंगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसी से रिलेटेड मैं इससे एक्सप्रेस करूंगा ए इक्वल टू एन प्लस वन बी इक्वल टू एन। क्या इससे रिलेटेड में एक्सप्रेस करूंगा? तो देखिए n प्लस वन, ओके, प्लस n a माइनस बी, तो n प्लस वन माइनस n, ओके, n to n कैंसिल, n प्लस वन प्लस n, ये मेरा आ गया। देखिए n प्लस वन स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको n प्लस वन को सपोज करूंगा ए, n को सपोज करूंगा बी, और इसी से रिलेटेड टर्म से एक्सप्रेस कर दूंगा। देखिए ये आ गया। तो n इक्वल टू, ठीक है। चलिए मैं इससे रिलेटेड एग्जांपल देखता हूं। मैं एग्जांपल सपोज कर दीजिए 337 स्क्वायर माइनस 336 स्क्वायर। ओके, इसमें मैंने क्या एक्सप्रेस किया था? n प्लस वन स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इससे क्या आया था? n प्लस वन प्लस n। ठीक है, इसी से मैं इसी के थ्रू मैं एक्सप्रेस करूंगा। ओके, तो मेरा n क्या है? n ये है n इक्वल टू 336 और n प्लस वन क्या है? n प्लस वन इक्वल टू 336 प्लस 1 337 आया है ना। मैं इससे मैं कर दूंगा। तो क्या आया था मेरा? ये n प्लस वन प्लस n। ओके, तो क्या आया था? n प्लस वन 337 प्लस n क्या है मेरा? 336। we have to add this 7 plus 6 13, 3 1 carry, 3 plus 3 6 plus 1 7 और 3 plus 3 6। ये मेरा आंसर समझे? मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इक्वल टू n स्क्वायर। इससे मैं अनदर एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। सम ऑफ फर्स्ट
एन ऑड नेचुरल नंबर इक्वल टू एन स्क्वायर। सपोज कर लीजिए कि क्वेश्चन है 64। क्वेश्चन क्या है 64 as the sum of 64 as the sum of 8 odd natural number। ये मेरा क्वेश्चन है, तो कैसे मैं सॉल्व करूंगा इसका सॉल्यूशन। एन मेरा क्या है एन इक्वल टू 8। ओके, एन इक्वल टू 8 ठीक है। ओके, तो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इक्वल टू एन स्क्वायर। तो ऑड नेचुरल नंबर इक्वल टू एन स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर इक्वल टू 64। आया 64। मैं जस्ट इसको एक्सप्रेस करता हूँ ऑड नेचुरल नंबर में, चेक करता हूँ कि मैं 64 इज राइट और रॉन्ग। ऑड नेचुरल नंबर, ऑड मीन्स 1 प्लस 3 5 7। काउंट क्या, हाउ मेनी काउंट n इक्वल टू 8, तो मैं टिल 8 तक मैं काउंट करूंगा। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 9 1 3 5 7 9 11 13 1 2 3 4 5 6 7 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 8 तक भी मैं काउंट करूंगा क्योंकि n इक्वल टू 8। ओके, n इक्वल टू 8, इसलिए मैं n तक 8 तक ही काउंट करूंगा टिल 8। मैं चेक कर रहा हूं कि मैं ऑड नेचुरल नंबर इक्वल टू n स्क्वायर 8 स्क्वायर इक्वल टू 64। मैं चेक कर रहा हूं कि 64 आती है या नहीं। चलिए सम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 9 16 25 plus 11 plus 28। ओके, 36 plus 28 equal to 64। yes, this is right। okay, suppose sum of first and odd natural number equal to n square। मेरा क्वेश्चन ये है कि 64 as the sum of n odd natural number n equal to 8 mean to say odd natural number equal to n square equal to 8 square equal to 64। तो मैं n equal to 8, मेरा टिल 8 तक मैं काउंट करूंगा। तो मैं एक्सप्रेस करूंगा कि 1 plus 3 this is a odd 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 1 2 3 4 5 6 7 8 सम करूंगा 64 आ गया, इज राइट। ओके, चलिए आपको मैं एक स्क्वायर निकालना सिखाता हूं। सपोज कर लीजिए यूजिंग आइडेंटिटी सपोज कर लीजिए, इसके थ्रू मैं आपको स्क्वायर करना सिखाता हूं। मैं सपोज a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर
using identify a plus b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सपोज करता हूं एग्जांपल एग्जांपल क्या है 609 का होल स्क्वायर। मुझे इसको इस फॉर्म में ला करके एक्सप्रेस करना है। ओके, तो किसी करूंगा मैं 600 क्लोज है तो क्या करूंगा मैं 600 प्लस 9। ओके, 600 प्लस 9 और हाँ सही है 600 प्लस 9 होल स्क्वायर। अब मैं इससे एक्सप्रेस करूंगा ये क्या है ये दिस इज ए बी 600 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 600 इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर 600 प्लस 10800 प्लस 81 राइट। तो 600 63600 सॉरी 3681 प्लस 10800 ओके 108 ओके। तो 36 1 2 3 1 2 3 1 2 8 1 4 4 1 is it right? So 81 3 okay sorry by mistake 2 0 और आएगा। ओके सॉरी 2 0 प्लस 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 3 6 1 2 3 4 108 81 4 digit 0 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 5 2 3 4 5 तो 1 8 1 8 8 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 this is the answer. Okay, another example we are taking another example 725 होल स्क्वायर। इसको मैं इसी के टर्म में एक्सप्रेस करूंगा 700 होल स्क्वायर 700 प्लस 25 होल स्क्वायर दिस इज a this is a b 700 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 700 इंटू 25 प्लस 25 होल स्क्वायर 7 स्क्वायर जा 49 4 digit 0 1 2 3 4 प्लस 25 टू जा 50 और 50 into 7 35
35 25 स्क्वायर जा 625 ओके 4 9 1 2 3 4 प्लस 3 5 6 2 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 2 5 53 दिस इज an आंसर ओके समझ आ गया अब मैं अब यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab चलिए एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल क्या 491 होल स्क्वायर इसको मैं कैसे ब्रेक करूंगा किसके नजदीक है 500 के नजदीक है तो 500 माइनस 9 ओके ए बी 500 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 500 इंटू 9 प्लस 9 स्क्वायर 5 5 जा 25 4 डिजिट 0 1 2 3 4 माइनस 5 2 जा 10 ओके 9 1 2 3 प्लस 81 ओके माइनस करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 4 प्लस 81 ऐड करेंगे 2 4 1 0 81 दिस इज आंसर ओके अनदर एग्जांपल लेकर दिखाता हूं मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा अनदर एग्जांपल है 289 स्क्वायर 289 किसके पास है 300 माइनस 11 स्क्वायर ओके दिस इज a this is a b okay 300 whole square minus 2 into 300 into 11 plus 11 whole square 3 3 जा 9 4 digit 0 1 2 3 4 11 2 जा 22 22 into 3 66 11 स्क्वायर जा 121 ओके 1 2 1 2 1 2 0 6 4 8 3 ओके प्लस
121 ऐड करेंगे 8 3 5 2 1। दिस इज आंसर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब मैं प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर के थ्रू मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाता हूं। मैं टॉपिक क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव, प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive odd और even number। consecutive means continuous, लगातार। एग्जाम्पल 49, दिस इज एन ऑड नंबर। ओके, ये 50 के बहुत पास है, तो क्या करेंगे इसको? 50 माइनस 1, ये 50 के 50 इसका क्या हो जाएगा? 50 प्लस 1। 49 50 के क्लोज है, तो 50 माइनस 1, और इसका क्या हो जाएगा? 50 प्लस 1। इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, ए बी। देखिए फॉर्मूला हो गया, इसका फॉर्मूला हुआ, इसका इसके थ्रू यूज करेंगे हम। 50 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ओके, 5 5 जा 25 माइनस 1, तो क्या होगा? 2 4 9 9। आंसर 2499 इज आंसर। अब मैं इवन नंबर के थ्रू लेता हूँ, इवन नंबर। ओके, दिस इज ऑड नंबर था, अब मैं इवन नंबर लेता हूँ। मैं 30 और 32, 30 और 32 ना, तो 30 और 32 इसका मैं कैसे निकालूंगा? मैं इसको मैं 30 बनाना है मेरे को, 30 और 32 इवन नंबर है, ये 30 बनाना है, तो ऐसे में क्या नंबर सर्च करूं कि 30 बन जाए? तो क्या करूंगा मैं? 31 माइनस 1, इसका मैं क्या करूंगा? 31 प्लस 1। फिर मैं इसका इस फॉर्मूला के थ्रू मैं इसको मैं एक्सप्रेस करूंगा। ओके, तो 31 होल स्क्वायर माइनस 1, इसका क्या हो जाएगा? 31 9 1 6 9, 31 का स्क्वायर कितना होगा? 9 6 1 माइनस 1 इक्वल टू 9 6 0। आंसर यस, राइट। ओके, चलिए मैं आपको अब दूसरे टाइप का मैं सिखाता हूँ, टेबुलर बाय डायगोनल मेथड। बाय डायगोनल मेथड के थ्रू मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाता हूँ। By using the diagonal method,
वेरी इंटरेस्टिंग। बाय यूजिंग अ डायगोनल मेथड ना, बाय यूजिंग अ डायगोनल मेथड, यस, डायगोनल बाय using diagonal method। देख तो चलिए सीखते हैं कैसे करते हैं इसको। एग्जाम्पल, सपोज कर लीजिए मैं निकालने जा रहा हूं 39 का स्क्वायर बाय यूजिंग द डायगोनल मेथड। कितना नंबर है, 2 डिजिट है, मैं बॉक्स कितना बनाऊंगा, मैं n कितना काउंट कर रहा हूं, n इक्वल टू 2, दिस इज a स्क्वायर, तो n स्क्वायर इक्वल टू काउंट मैंने कितना किया 2g, 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, तो मैं 4 बॉक्स बनाऊंगा। ओके, 4, 1 2 3 4, ओके, 39 3 9 3 9, मैं डायगोनल करूंगा। थ्री थ्री जा 9, देखिए 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, यूनिट डिजिट 9, मुझे कितना करना है, 2 है, तो यहाँ मैं 0 ले लूंगा, 0 9, ओके, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 9 जा 81। तो चलिए हम लोग डायगोनल करते हैं, डायगोनल 1, ये कितना होगा, इसको मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, 7 प्लस 8 प्लस 7 कितना होगा, 8 7 जा 15 प्लस 7 22, 2 यूनिट डिजिट लेंगे और 2 मेरा कैरी हो जाएगा, फिर मैं इसको यूज करूंगा, कितना होगा, 2 प्लस 9 प्लस 2 इक्वल टू 9 टू जा 9 प्लस 2 11 प्लस 2 13, और 2 मेरा कैरी था, 13 प्लस 2 कैरी था 2 15 यूनिट डिजिट 1 कैरी और 0। तो कैसे में इसका आंसर कितना होगा, 1 5 2 1, 1 5 2 1, this is an answer। another example, another example, 72 होल स्क्वायर, मैं काउंट करूंगा n 2 डिजिट, n इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग करेंगे, n स्क्वायर इंटू से 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 4
बॉक्स बनाऊंगा। सेवन टू डायगोनल, 7 7 जा 49, 7 2 जा 40, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 4 0। ओके, चलिए डायगोनली करते हैं। डायगोनल 4 प्लस 0 प्लस 4 इक्वल टू 8, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। 1 कैरी तो 1 फॉरवर्ड कर देंगे तो क्या होगा, 4 कैरी था 1, इसको फॉरवर्ड कर देंगे, जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो 5 5 0 8 4 5 0 5 0 8 4। इसी जब 5 ओके ओके 1 1 1 सॉरी 1 आंसर। तो चलिए हम लोग 3 डिजिट का बुक यूज करते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो मैं रब करता हूं मैं। चलिए मैं 3 डिजिट का यूज करता हूं मैं। 3 डिजिट 5 2 7, 3 डिजिट 5 2 7, काउंट करेंगे 1 2 3 एंड इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग एन स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। मैं क्या करूंगा, 9 बॉक्स बनाऊंगा। फाइव टू सेवन 5 2 7। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद डायगोनल करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 5 जा 75, 7 2 जा 14, 7 7 जा 14। तो चलिए हम इसको सम करते हैं। 9 4 प्लस 4 प्लस 4 12। ओके, 1 कैरी, इसको मैं ऐड करूंगा। 5 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 5 60, और मेरा 1 कैरी था और फॉरवर्ड हो जाएगा तो 70, 1 कैरी। ओके,
3 0 0 0 प्लस 3, 3 प्लस 3 6, 1 कैरी था, इसमें ऐड हो जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल टू 7 1। फिर इसका करूंगा 1 प्लस 5 प्लस 1 क्या हो गया, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 2। तो क्या आंसर आएगा इसका, देखिए इसका ये 2 है, ये 2 है, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 7 7 7 2 दिस इज आंसर। समझ गए होंगे। देखिए मैं 3 डिजिट है, n इक्वल टू 3 काउंट करूंगा, स्क्वायर करूंगा, 9 बॉक्स बनाऊंगा मैं, और मैं इसको डायगोनली ड्रॉ करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसको डॉट डॉट करके मैं सम करूंगा, और सम करने के बाद में कितना आंसर प्राप्त हो जाएगा, ओके। तो चलिए आज यही क्लास में समाप्त करता हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ओके। थैंक यू, बाय, टेक केयर।